एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो 2024 में पीएनएसटी का एग्जामिनेशन का पेपर अटेम्प्ट करने की तैयारी कर रहे होंगे या जो स्टूडेंट इस साल स्कूल से निकल करके पीएनएसटी की तैयारी करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में ये है कि अभी तो पिछले साल के एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आया और हम अगर प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या तैयारी अगर करेंगे तो हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल हो सकता है अनुमान के तौर पर। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे और आप अपनी तैयारी को मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल का एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन में एंट्री ले रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट जिनके पिछले साल नंबर कम रह गए वो स्टूडेंट। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पिछले बार का जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट रुका है उसमें जो कॉलेजेस की जो लिस्ट आई है जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस रिजेक्ट हुए, उसमें गाइडलाइंस भी दी गई है कोर्ट के द्वारा कि स्टूडेंट जिम्मेदार होंगे। अगर आप किसी गलत कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो इसमें जो जिम्मेदारी सबसे बड़ी है वो स्टूडेंट की होंगी। तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अगर आपके पास में मौका प्रिपरेशन का है तो प्रिपरेशन पर फोकस करें। उसके बाद आप अगर किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज से जुड़ते हैं तो वो उस समय आपकी अवेयरनेस पर डिपेंड करता है कि आपके कैसे कॉलेजेस से जुड़ते हैं। ये आपकी खुद की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। बाकायदा इन्फॉर्मेशन लेकर के आप किसी कॉलेज से जुड़िएगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे 2024 के एग्जामिनेशन को लेकर के कि कितना टाइम आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि इतना टाइम आपके हाथ में है और उस क्वालिटी टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन जब करने चाहेंगे तो क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, कैसी बुक्स होनी चाहिए, कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपके पास में होना चाहिए और कौन कौन से एक्स्ट्रा फैक्टर पर काम करने की ज़रूरत है ताकि आप जो है बहुत बड़ी भीड़ के कंपटीशन में बाकी स्टूडेंट से अलग हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं लगभग पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में आजकल लगभग 60,000 के आसपास स्टूडेंट बैठने लगे हैं। ये अपने आप में काफ़ी टफ सिचुएशन है। पहले इस एग्जामिनेशन में 40,000 के आसपास बैठते थे, उसके पहले और संख्या कम थी। तो तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं 2024 में टाइमिंग कितना होना चाहिए जिससे आप अपने सिलेबस को प्लान कर सके, टाइम टेबल मैनेज कर सके और अपनी स्टडी को सिलेक्शन की तरफ लेके जा सके या अपनी स्टडी से आप सिलेक्शन निकाल सके। तो एक अनुमानित टाइम कितना होना चाहिए तो मैं आपको बता दूं, जैसी सिचुएशन इस समय पिछले साल का एग्जामिनेशन का रिजल्ट रुका है और जैसी प्रोसेस के बारे में मेरे पास अभी तक के नॉलेज है उसके हिसाब से मैं ये मान सकता हूं कि मिनिमम हर स्टूडेंट के पास में इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 5 महीना मान करके चलिए। इससे तो कम, इससे जल्दी एग्जामिनेशन होने की संभावना नहीं दिख रही। रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, वहाँ से कितना गैप मैनेज होता है वो एक अलग फैक्टर होगा। इस हिसाब से मैं ये मान के चल रहा हूँ जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम या अपनी प्रिपरेशन को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं 5 मंथ का प्लान करके चलिए। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे ज़्यादा कितना हो सकता है उसके ऊपर कुछ भी बोलना सही नहीं है। दूसरी चीज़, अपनी बुक्स, जिस प्रकार के पीएनएसटी के पेपर में जो करवटें हुई है 2020 के एग्जामिनेशन से 2020-21 के जो एग्जामिनेशन से पीएनएसटी ने जिस प्रकार से बदलाव किए हैं पैटर्न में, जिस प्रकार से पेपर पूछा जा रहा है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे जाकर के। तो याद रखिए एनसीईआरटी के जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो कलरफुल किताबें हैं वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, खासतौर पर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और आपके बायोलॉजी सेक्शन में। 120 नंबर के सेक्शन में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, पिछले 4 सालों में जो 3 बार पेपर कंडक्ट हुआ है उसका पूरा रियल एनालिसिस आपके सामने रखा जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो बुक्स में एनसीईआरटी का जो आपका किताब है वो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है और एनसीईआरटी का जो कलरफुल जो बुक है उसको अगर आप लेते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा आगे आपको जाकर के आने वाली वीडियोस में लाइव मैं आपको बता दूंगा जब मेरे पास में बुक्स होंगी, ठीक है। ओल्ड ईयर पेपर के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बुक अगर परचेस करनी है तो समय रहते जो पुराने पेपर अपडेट होने के बाद कोई अच्छा पब्लिकेशन अगर मार्केट में आता है, जो पुराने पब्लिकेशन है अगर वो भी अच्छे तरह से अपडेट करके देते तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इसके अलावा एक और फैक्टर है पीएनएसटी में, एक न्यूमेरिकल फैक्टर। आज कहने के लिए तो 20 नंबर 22 नंबर या 15 से 18 नंबर का एक फैक्टर होता है न्यूमेरिकल, लेकिन ये इस पर्टिकुलर फैक्टर पर स्टूडेंट जो है वो गलती कर देते हैं। अगर आपके पास में 5 महीने का समय है, थोड़ा सा आप न्यूमेरिकल पर फोकस करिए क्योंकि ये 15 से 20 नंबर का स्लॉट हम ऐसे गवा देते हैं और जहां हमको 25 नंबर के इस न्यूमेरिकल सेक्शन या 20 नंबर के न्यूमेरिकल सेक्शन में 10 से 12 नंबर कवर कर लेना चाहिए, वहां पर स्टूडेंट 5 से 6 नंबर भी कवर नहीं कर पाते। और ये जो 4-5 नंबर का जो गैप होता है ये बहुत
आपके रैंक में 1000 से 1500 का फर्क लेकर आ जाता है। तो न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन होगा, मैं इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी ओल्ड ईयर के आपके पीएनएसटी के क्वेश्चंस है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। 2007 से टफ न्यूमेरिकल हम यहाँ पर सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। कोचिंग आपका मैटर है, ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए। अगर हमारे तरफ से बैचेस अगर स्टार्ट होती है तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से। वैसे हमारी ऑनलाइन क्लास 5 मार्च के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस भी हम जिस लोकेशन पर स्टार्ट करेंगे वो भी लगभग स्टार्ट हो जाएगी। इसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आपको मिल जाएगी। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल पीएनएसटी के, उनके लिए खास विशेष गाइडलाइंस ये है कि अगर आपको यहाँ पर पढ़ने का समय मिला है तो सबसे पहली चीज़ पूरी ईमानदारी, पूरी प्लानिंग के साथ में और पूरी एग्जामिनेशन के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए कितना स्कोर निकालना जरूरी है, कौन कौन से सेगमेंट से, कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन सी यूनिट से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के अप्रोच में स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा सा अलग मेहनत करने की ज़रूरत है। 60,000 स्टूडेंट में ये मान के चलिए कि 1700-1800 स्टूडेंट अगर मान लीजिए सेलेक्ट होते हैं तो 58,000-57,000 स्टूडेंट रिजेक्ट होंगे। तो आपको इन स्टूडेंट से थोड़ा हट करके चलना पड़ेगा। और वो कौन सी चीज़ें है, बहुत सिंपल स्टेप्स अगर आप उनको फॉलो करते हैं अगले 5 महीने 6 महीने एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन तक, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अपने सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो 2024 के एग्जामिनेशन का एक फुल प्रूफ प्लान रखने की कोशिश किया। आगे जाकर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एक नए सिरे से 2024 में एक नए सिरे से प्रिपरेशन कराने की कोशिश हम करेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ सके, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो के लिंक जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एस्पिरेंट हैं उनको जरूर शेयर करें इन्फॉर्मेशन के तौर पर। कोशिश ये की जाएगी इस बार कि मैक्सिमम स्टूडेंट को पीएनएसटी का हर एक ओवरव्यू से रूबरू कराया जाए और किसी भी स्टूडेंट को पीएनएसटी के बारे में एक सिंगल भी डाउट न रहे। और मेहनत करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है इस कंपटीशन में जब शामिल होंगे तो उनको इस एग्जामिनेशन को देने के पहले जिस प्रकार से उनकी तैयारी होनी चाहिए उसको लेकर के पूरी तरह से एक प्री प्लान स्टडी प्लान पूरा आपके सामने रख दिया जाएगा। बशर्त यह है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से जो डिमांड है उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और हम अपनी तरफ से गाइडलाइंस आपको देते रहेंगे समय समय पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर जितना कर सकते हैं कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।